हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज अवर टॉपिक फिक्स्ड जॉइंट्स। फिक्स्ड जॉइंट का मतलब अचल संधि। ओके, इससे पहले हमने पढ़े हैं हिंज जॉइंट के बारे में, फिर एक्टिविटी थर्ड भी हमने देखा, फिर पाइवोटल जॉइंट भी देखा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी देखा। आज हम देखते हैं फिक्स्ड जॉइंट। देखिए, some joints between bones in our head are different from those we have discussed so far. हमारे सिर की यानी हमारे हेड जो है उसकी अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से अलग है जिनकी चर्चा हमने अभी तक की है। The bones cannot move at the joints. ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, मतलब जो जॉइंट होता है वहाँ पे वो हिल नहीं सकती। Such joints are called fixed joints. ऐसी जॉइंट्स यानी ऐसी संधियों को फिक्स्ड जॉइंट कहा जाता है, यानी अचल संधि कहा जाता है, यानी इनको जो है मूव नहीं किया जा सकता। When you open your mouth wide, जब आप अपना मुंह खोलते हैं, you can move your lower jaw away from your head, is not it? तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। Try to move your upper jaw now. अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। अब क्या होता है? Are you able to move it? क्या आप इसे मूव कर पाते हो? क्या आप इसे गति दे पाते हो? There is a joint between the upper jaw and the rest of the head, which is a fixed joint. ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य मीन्स कपाल के बीच में, यानी हेड मीन्स कपाल, उसके बीच में फिक्स्ड जॉइंट है यानी अचल संधि। We discussed only some of the joints that cannot connect parts of our body. हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की है जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है, मीन्स जो हमारे बॉडी में एक दूसरे को जॉइंट करती हैं, हमने सिर्फ उसी के बारे में भी चर्चा की है। What gives the different parts of the body their different shapes? हमारे शरीर के अलग अंगों को अलग आकृति कौन प्रदान करता है, यानी कौन देता है? हमारे शरीर को अलग अंगों को अलग अलग आकृति कौन देता है? चलिए देखते हैं। If you wanted to make a doll, यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं, what will you make first? तो आप पहले क्या बनाएंगे? Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structure, is not it? संभवतः मतलब संभव है गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे, है ना? उसका पहले शेप बनाएंगे कि मुझे कैसा बनाना है। All the bones in our body also form a framework to give a shape to our body. आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। मीन्स हमारी जो हड्डियां हैं वो हमारे बॉडी को एक ढांचा देती है, यानी एक शेप देती है। This framework is called the skeleton. फिगर 8.7 8.7 का फिगर देख रहे हैं। इसी ढांचे को, इसी इसको क्या कहते हैं? स्केलेटन, यानी कंकाल। क्या कहते हैं? कंकाल। How do we know that this is the shape of a human skeleton? How do we know the shapes of the different bones in our body? We can have some idea about the shape and number of bones in some parts of our body by feeling them. One way we should know this shape better would be to look at X-ray image of the human body. देखिए, हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? मतलब ये हमें देख के कैसे पता चलता है कि ये इंसान की कंकाल की है, इंसान की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों को आकृति के विषय में किस प्रकार जानते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों यानी हड्डियों
और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में यानी शेप के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं यानी फीलिंग करते हैं, है ना। एक्सरे चित्र में जब हम एक्सरे करते हैं अपनी बॉडी की किसी की पार्ट की, तो उससे हमें शरीर के सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। जब आप अपनी बॉडी का एक्सरे करवाते हो तो उसमें आपको अलग अलग शेप में आपकी बॉडी के जो है ढांचे वो आते हैं। 8.7 आप देख रहे हो, है ना। चलिए, डिड यू or anyone in your family ever have an x-ray of any part of your body taken? क्या कभी आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का यानी मेंबर का एक्सरे हुआ है? Sometimes when we are hurt or have an accident, doctors use this x-ray image to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. The x-ray shows the shapes of the bones in our bodies. कई बार चोट लगने पर जो डॉक्टर है वो एक्सरे करते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों को, जो डॉक्टर है वो पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक्सरे करवाओ, ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन सी हड्डी में कहाँ पे क्षति यानी कहाँ पे चोट लगी है। एक्सरे जो है वो हमें शरीर के हड्डियों की आकृति का पूरा पता करवाता है। फील द बोन्स इन योर फोरआर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग। आप अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग, आगे और ऊपरी भाग के तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का फील कीजिए यानी अनुभव कीजिए। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। प्रत्येक पार्ट के अंग के अस्थियों का संख्या का पता लगाइए। आप फील करके बताइए कि आपके बॉडी पे कितने फिंगर मीन्स मतलब कितने हड्डियां हैं। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दिस विथ द एक्सरे इमेज। ओके, तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या लिखिए, संख्या ज्ञात कीजिए, जैसा कि आपको 8.8 में यहाँ दिखा रहा है। बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट। अपनी अंगुलियों को मोड़िए, अपनी अंगुलियों को जो है वो आपको मोड़ना है। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? क्या जहाँ पे भी जॉइंट है आप उसको मोड़ सकते हो? हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव। आप बताइए कि आपकी मध्यमा में यानी मिडिल फिंगर में कितनी अस्थियाँ मीन्स कितनी हड्डी है। फील द बैक ऑफ योर पाम। फिर आप अपने हथेली को फील कीजिए, स्पर्श कीजिए और आप देखिए कि उसमें कितनी हड्डियाँ हैं। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, इज नॉट इट। क्या इसमें अनेक अस्थियाँ हैं? 8.9 आपको दिखाया गया, देखिए। इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल। क्या आपकी कलाई यानी ये जो रिस्ट है ये लचीली है, फ्लेक्सिबल है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पिल। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है। यहाँ पे जो है आपकी बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, उससे आपकी फ्लेक्सिबल ये रिस्ट होती हैं, तो इसमें बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, उनको क्या बोलते हैं? कार्पेल। ओके, व्हाट विल हैपन इफ इट हैज ओनली वन बोन। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती है मीन्स एक ही हड्डी होती तो क्या होता? हम इसको फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्टिविटी 4 में। ओके, सो थैंक यू।